जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंडेक्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके अभी तक बाय कॉल दी है ना, उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो टारगेट भी हिट कर ली। 1,34,300 पे इंडेक्स ने लास्ट डे यानी कि कल के दिन ट्रेडिंग करके क्लोजिंग दी है। अगर आप लोग सीख के काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप लोग ना बड़ा पैसा बनाएंगे और मार्केट सबको मौका दे रही है। न्यू बिगनर्स हो या पुराने इन्वेस्टर्स हो, सबके पास मार्केट है, यानी कि मौका आप लोगों को निचले लेवल्स पे मिल रहा है। तो आप लोग ना अप ट्रेंड शेयर्स में काम करें। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करिएगा। मैंने 200 लाइक का टारगेट रखा है। इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो ये टारगेट जो आपने थंबनेल पे लिखा देखा ना, 1,80,000 तक का ये टारगेट ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं कि 1,80,000 तक इंडेक्स जाएगा। और इस अप एंड डाउन में ही करता हुआ इंडेक्स जाएगा ना। अब लोगों के सवाल बीको से आ रहे हैं कंटिन्यूसली सवाल, बीको स्टील सेक्टर का स्टॉक हमें नुकसान भरपूर तरीके से हुआ, आप लोगों ने क्यों इसको अपर कैप पे सेल नहीं करा, जबकि 30 रुपए तक गया। ये ट्रेडिंग बड़ी अच्छी करवाई इसने। ये फर्स्ट हाफ यानी कि 29-30 के रेट पे रुका रहता, आप लोगों को तब बेच के इससे निकल जाना था। अगर लगा है इसको लोअर लॉक कल के दिन, तो अब गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने क्यों इसको नहीं बेचा। ये 2 दफा देखे ना रेस्ट कर रहा है। ये ऊपर तो गया लेकिन फिर बड़ी तेजी के साथ ना बिकता हुआ और नीचे की तरफ ही गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया है। इस तरह के तो अचानक शेयर्स ऊपर जाते हैं, मैं उनको तो आप लोगों को मना कर देता हूँ। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से मजबूत शेयर में एंट्री मार के होल्डिंग कर लेना है, देखिए अभी तो कंपनी लॉस में है, लेकिन जिस तरह बीको या एएसएल इस तरह के शेयर्स बैनी स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसी तरह से स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ एक दफ़ा इसने अपने 16 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा, तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलेगा। अब ये देख रहे हैं दोबारा अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा रहा है। अगर स्टील की बात कर लेता हूँ तो ये इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जो कि इसका 9.5 से लेकर 10 रुपये तक का बना हुआ है। लेकिन लास्ट डे भी इसने 9.5 रुपये पे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन 10 रुपये का ये इसका रेट है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर इससे ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 को ब्रेक कर नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा आप लोगों को वही 7.5-8 रुपये के रेट पे रुक के ट्रेडिंग करता दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ना जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो उस वक्त चला करें। स्टॉक की चाल को समझने वाला जीतेगा और इस मार्केट से ना 1,000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक कमाएगा। और बहुत सारी मार्केट में देखें ना आप लोग, ज़्यादातर वही शेयर्स चल रहे हैं कि जिनको मैंने आप लोग कंटिन्यूसली कहा ना कि आप लोग होल्ड कर रखें। आज वो सारे स्टॉक के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनालिसिस के, जिनके मैं काफ़ी दिनों से कवर नहीं कर पा रहा था। एनालिसिस वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से ना आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे इतने लोग अभी रुके हुए हैं कि वीडियो मेरी देख रहे हैं, वो वन टाइम क्लिक कर लें ताकि फिर बर वक्त मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा तो CSAP की बात कर लेता हूँ तो 112 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग करके 3 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये क्लोज हो गया। और जब ये था ना ट्रेड कर रहा 50-52 रुपये के रेट पे, मैं तब आप लोगों को कह रहा था कि खरीदें, लेकिन तकरीबन साल पहले की बात कर रहा हूँ तो 50-55 पे था, कोई खरीद नहीं रहा था। लोग सवाल यही कर रहे थे कि क्या ऊपर जाएगा, क्या बढ़ेगा। आज को देख लेंगे 25-30 रुपये वाला शेयर आप लोगों को कितना तेजी से 130 तक निकलता दिखाई दिया है नहीं। अब तो इसने अपने पिछले सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया और कितना तेजी के साथ ये ऊपर गया है, यानी कि हर दाम पे बाइंग जनरेट हो रही थी और ये ऊपर ही की तरफ जा रहा था। कि कुछ जगहों पे लाखों के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ये बिका भी है, यानी कि बड़ी तेजी के साथ रिवर्सल लेके गिरा भी नीचे की तरफ गया, लेकिन फिर देखने बाउंस बैक करता हुआ ऊपर गया। यानी कि आप लोगों को देखिए मेरी डिटेल चार्ट दिखाता है इसीलिए हूँ, और एनालिसिस समझाता बार बार स्टॉक के दिखा के इसीलिए हूँ कि आप लोग ना स्टॉक मार्केट में नुकसान करें, ना आप लोगों को बेकार शेयर्स में काम करके पछतावा हो गया हमने क्यों बेकार शेयर्स में एंट्री मारी। सिस्टम्स की बात कर लेता हूँ। सवालात लोगों के एस वाई एस लिख कर आए हुए हैं। बीको को तो आप लोग सेल कर दिएगा। CSA भी लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 1.5-2 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर सिस्टम्स 117-18 रुपये यानी कि 120 तक ये लास्ट डे 15 लाख तक के वॉल्यूम के साथ गया है। लेकिन ये जिस तरह स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ उठाए ना, लेकिन मुझे भी मुश्किल लग रहा है ये ऊपर निकले। 100 रुपये से देखे ना 120 तक ही चला गया। 20 रुपये का जंप इसने दे दिया, लेकिन दोबारा ये गिर सकता है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। वो इसीलिए कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है ना टेक्नोलॉजी के शेयर्स में, तो ये दोबारा आप लोगों को सिस्टम्स ना 100 रुपये तक जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतर है, लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सिस्टम्स हो गया या लकी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो शेयर्स बड़ी तेज़ी के साथ वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय के मैं आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की कंटिन्यूसली अपने इस चैनल पे बाय कॉल दे रहा हूँ। मैंने लकी क्यों कहा, लकी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है। 350 पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, इतना नीचे जाएगा उतना बाइंग जनरेट होगी। इस पहल का टारगेट क्या वाकई 90 रुपये का बनता है, तो इस पहल के एनालिसिस देख लेते हैं। आसिफ सवालात कवर होंगे आप लोगों के, और इंडेक्स इसी तरह से करता हुआ ना इस ईयर के एंड तक तो बासानी आप लोगों को 150 क्रॉस करता, 155 भी निकलता ऊपर दिखाई देगा। इस पहल तो अभी 48-50 के रेट पे दोबारा रुक सा रहा है कंटिन्यूसली, यानी कि अपने रेटों को ये सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो टारगेट इसका 90 रुपये तक का बनता है ना, ये कम से कम आप लोगों का साल ले जाएगा, पूरा 1 साल लगेगा। और 1 साल
ताकि आप लोगों के दिन ऐसे ही करता हुआ ना 40 पे गया, 52-55 तक गया, फिर 40 पे गया, फिर 52-55 तक गया। तो इस तरह से स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना आप लोगों को ऊपर जाता दिखाई देगा, लेकिन जीतेगा वही, पैसा वही कमाएगा स्टॉक मार्केट से जो वक्त पे स्टॉक में एंट्री मारेगा, जमा करेगा, होल्ड कर लेगा। इसकी उसकी बातों में नहीं आएगा कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। देख लें, अगर इतने भी लोगों ने वक्त पे बनीज है या बीको इस तरह के शेयर्स है, ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बेसिकली है, इनको सेल नहीं करा होगा तो वो लोग फंस के बैठ गए होंगे ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके कि अब हम क्या करें, ये स्टॉक तो कंटिन्यूअसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। ईपीसीएल भी देखे ना 33 रुपये पे 16 लाख तक के वॉल्यूम के साथ क्लोज हो गया और कंटिन्यूअसली ये यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है और गिरे पे गिरे जा रहा है। और इसीलिए कि ना कंपनी के रिजल्ट्स बेहतर नहीं आए जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, तभी जो उसने मुसलसल गिरते हुए ना 25 रुपये तक का लो मारा, फिर ये उठ के 30-31 तक गया, लेकिन फिर दोबारा ये गिरा। तो इसी तरह से ये मुझे लग रहा है कि ना 10 रुपये तक आ जाएगा ईपीसीएल, कि अभी भी ये थोड़ा सा यानी कि हाई हुआ है, यानी कि थोड़ा सा बुलिश ये हुआ है। अगर मजीद रिजल्ट्स बेहतर नहीं आते हैं तो ये दोबारा आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई देगा। और कंटिन्यूसली ये 2021 के बाद से तो यानी कि 21 तक ये चला था बेहतर, 21 के बाद तेज़ी 22 तक आई थी, लेकिन 22 के बाद से ये गिरे पे गिरे जा रहा है और रुक नहीं पा रहा। तो जो शेयर्स गिरे पे गिरे जा रहे हैं उनको तो मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ, और जो अभी रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखें ना इमेज की भी तो परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के है या नहीं है। ये कितना लोअर पे था, यानी कि 15-18 के रेट पे तो मेरे चैनल पे कंटिन्यूसली मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करी। आप लोगों को मैंने बताया कि इमेज जो है वो बहुत लोअर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको बाय करें, इसको जमा करते रहें। देख लें 14-15 रुपये के रेट पे तो ये काफ़ी ज़माने तक ये रुका रहा, और देख लें 20 पर भी ये गया, फिर ये ऊपर निकला, फिर ये नीचे की तरफ आया। यानी कि थे ना एक्सपेक्टेशंस के आने वाले सालों में अगर इसकी रिजल्ट्स, इसकी अर्निंग्स बेहतर होंगी तो ये शेयर मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ये स्टॉक ना आप लोगों को 35 भी क्रॉस करके 36 भी क्रॉस करके ना इससे भी ऊपर निकलता दिखाई दिया। इसके चार्ट्स देख लें, बहुत सस्ता मिल रहा था। अब जिसने नहीं बाय करा तो अब उसकी गलती है कि उसने क्यों इंतज़ार करा, क्यों उसको सही वक्त पे जमा नहीं करा, एक्यूमुलेट नहीं करा। तो आज की इस वीडियो में इतनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा। और अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार और कचरा स्टॉक्स किसी के भी कहने पे बाय करा, मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देख के आप लोगों ने कोई भी शेयर बाय करो। ऐसे कि लोग अब सल्ले लिख रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो सल्ले अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो दिस कंपनी लिमिटेड, इसको आप लोग बेच के इससे निकल जाएँ। ये जिस तरह कंटिन्यूसली फंसा रहा है ना, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर नहीं जा पा रहा ना, देखिए एकदम तेज़ी आती है ना कि दोबारा ऊपर निकल जाता, तो इस तरह का एक शार्प ना बुल्लन, एक तेज़ अपवर्ड इसमें नहीं दिखने में आ रहा। तो मैं आप लोगों को देखें ना इस तरह के जो रिस्की स्टॉक्स हैं ना, उनको मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ कि जिसमें रिस्क ज़्यादा भरा हुआ है। एसटीएल भी देखें ना, अगर आप लोगों ने किसी के भी कहने पे एसटीएल को बाय करा होगा तो अब वक्त आ गया है कि इसको भी बेच के इससे निकल जाएँ। ये भी कोई आप लोगों का यानी कि अच्छे पैसे बना के नहीं देने वाला, क्योंकि मुसलसल ना ये स्टॉक भी, ये एसटीएल भी ना गिरे पे गिरे जा रहा है। और कंपनी की देखें ना फाइनेंशियल्स भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का जो लॉस है वो ठीक ठाक बढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ ना आगा स्टील से, तो आगा का लॉस देख लेता हूँ कि फाइनेंशियल्स के इसका लॉस कहाँ पे था। तो आगा का लॉस देखें ना 8 रुपये का आया, सही है। इसके बाद क्वार्टर में आना शुरू हुआ, थर्ड क्वार्टर था 24,000 में 3 रुपये आया, फिर 21 में 3, फिर 21 में 3, फिर 23 में, यानी कि कम हुआ लॉस वॉस, सारी चीज़ें कम हुई। कंपनी की सेल्स मेंटेन नहीं, लेकिन कंपनी जो है ना ईपीएस में अभी भी लॉस में है। तो आप लोग वेट करें, इस तरह के शेयर जिनमें जिनमें रिस्क ज़्यादा है उनको आप लोग लॉन्ग टर्म लंबे अर्से के लिए तो बाय करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है कि वो कुछ नफ़ा आप लोगों को देके जाए। क्योंकि देख लें कि कितना नीचे 6 रुपये तक ये निकल गया था, फिर ये 6 रुपये को जो है ना बैंक जनरेट होकर सस्टेन करते ही बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकला है, फिर 9 रुपये तक गया, फिर ये बिका, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये नीचे गिरता हुआ 7.5 रुपये तक चला गया था। तो अब आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। वर्किंग पूरी कर लिएगा और किसी की भी कहने में आके कचरा शेयर्स में काम मत करिएगा। न्यू व्यूअर्स तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर मस्ट क्लिक कर लें, लाइक पे भी क्लिक कर दिएगा। मैंने 200 लाइक का टारगेट रखा है। और आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।